रात के अंधेरे में सीमा की सिसकियां हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर अनिल ने सीमा पर हाथ उठाया था। सीमा का विवाह अनिल से 7 महीने पहले ही तो हुआ था। ससुराल में सास कमला जी, ससुर ईश्वरलाल जी और देवर सुनील थे। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार था। पर सीमा की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं, और ये बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात थी, उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं था। हमेशा से यही रिवाज देखती आ रही थी कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म करवाई जाती है। उसकी भी पहली रसोई की रस्म होगी, ये सोचकर वो भी अपने कमरे में थी। जब वो अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसके पति ने आकर उसके गाल पर तमाचा खींचकर मारा था। अब क्या तेरे होते हुए भी मेरी माँ को खाना बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर जाकर भेजे तेरे मामा मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना, यह तुझे पूजने के लिए नहीं लाए हैं। सीमा अपने पति के इस व्यवहार से हक्की बक्की रह गई थी। भला कोई नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार करता है? आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढ कर खाना बनाया। आखिर दोष भी दे तो किसे? माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। 18 की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और अनिल से उसका विवाह करवा दिया था, जो उम्र में उससे 10 साल बड़ा था। और ससुराल वाले भी अच्छे से जानते थे कि मामा मामी तो सपोर्ट करने आएंगे नहीं। अब तो अक्सर ही उसके साथ ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बात पर अनिल सीमा पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वो इतना बेशर्म हो गया कि सबके सामने ही उसने सीमा पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात, कितने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। हुआ यूं कि घर पर आज सुनील की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब सुनील के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को सीमा की सास ने अंदर रखने के लिए कहा। अब उसी समय ईश्वरलाल जी ने भी सीमा से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। सो सीमा पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और अनिल इसी बात पर सीमा पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था? तुम्हें सुनाई नहीं देता जो पहले रसोई में चली गई? जी, वो पिताजी ने मेहमानों के लिए चाय के लिए कहा था, तो मैं चाय बनाने चली गई थी, सीमा ने जवाब दिया। पर उसका जवाब सुनकर तो अनिल बिगड़ गया। जबान लड़ाती हो मुझसे? अनिल ने आव देखा ना ताव सीमा के गाल पर थप्पड़ खींचकर लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा हूं मैं जो तेरी बकवास सुनूंगा। सीमा अनिल के इस व्यवहार से हैरान रह गई, जबकि सब लोग हक्के बक्के से अनिल को देख रहे थे। अपने बेटे को इतने लोगों के सामने भला कौन बुरा बताता? इसलिए कमला जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। जानबूझकर मेरे बेटे को परेशान करती है, जिससे मजबूरन उसे ये कदम उठाना पड़ता है। पर तू ये मत सोचना कि मैं कमजोर हूँ। दो दो बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है जो तू इस तरह की हरकत करेगी और वो तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनुष्यत फैला रही है? जा काम कर। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर उसकी सास ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे मनहूस लड़की, ये क्या हरकत की है तूने? जरा सी शर्मो हया है या नहीं तुझमें? सास की आवाज सुनकर घर के बाकी के लोग भी उठकर आ गए। अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या देख पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकत की है। जब सबने सीमा की तरफ देखा तो सीमा ने चूड़ियां उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। ये देखकर अनिल आग बबूला हो गया और उसकी तरफ बढ़कर जैसे ही सीमा को मारने के लिए उसने हाथ उठाया, वैसे ही सीमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा तुम पर। सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तब सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, अपने पति से जबान लड़ाती है? तुझे शर्म नहीं आती? और ये चूड़ियां तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार कर क्यों आई है बाहर? कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर सीमा ने भी पलटकर जवाब दिया, सासू माँ पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमजोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था ना कि आपके बेटे चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, इसलिए आप कमजोर नहीं हैं। कमला जी को अपनी कल की बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर सीमा ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियां उतार दी। आइंदा सोच समझ कर कहना मेरे सामने। हम चूड़ियां पहनते हैं क्योंकि हमें चूड़ियां पहनना पसंद है,
और इसे कमजोरी की निशानी मत मानिए। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है तो वही दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मेरा कौन सा मायका बैठा हुआ है जिनकी इज्जत का मैं ख्याल रखूं। और यहाँ मार मुझे पड़ती है, सहन मुझे करना पड़ता है, तो आपकी इज्जत का भी क्यों ख्याल रखूं। अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। उस दिन के बाद अनिल ने कभी भी सीमा पर हाथ नहीं उठाया और सीमा इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए तो खुद ही लड़ना पड़ता है।